नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है प्रदीप और आज हम चंदा मामा की एक कहानी सुनने वाले हैं जिसका शीर्षक है खजांची का चयन। कलिंग के राजा चंद्रहास के दरबार में खजांची का पद खाली पड़ा था। यह एक महत्वपूर्ण पद था जो राज्य के सारे पैसे का हिसाब रखने के लिए था। किसी उपयुक्त और भरोसेमंद आदमी को खजांची के पद पर नियुक्त करने के प्रयास किए गए। इन परीक्षाओं के अंत में संदीप और संजय नाम के दो युवकों का चयन किया गया। वे दोनों ही बराबर कुशल थे, इसलिए किसे खजांची बनाया जाए इसका निश्चय नहीं हो पा रहा था। उसी राज्य में कांचीपेट गांव में बृहस्पति नामक एक विद्वान रहा करता था। अपने प्रधानमंत्री की सलाह पर चंद्रहास ने बृहस्पति को एक पत्र लिखा और इन दोनों युवकों को पत्र ले जाकर बृहस्पति को देने को कहा। राजा का पत्र पढ़कर मन ही मन मुस्कुराते हुए बृहस्पति ने दोनों का स्वागत किया और उन्हें एक एक पृथक कमरा दे दिया गया। भोजन बन जाने पर बृहस्पति ने उन्हें हाथ पैर धोने के लिए पानी की बाल्टियां दी। उन्होंने स्वयं उनकी प्रत्येक आवश्यकता का ध्यान रखा। जब उन्होंने भोजन कर लिया तो बृहस्पति ने राजा के पत्र का उत्तर लिखा और उन्हें पत्र देकर विदा किया। उनसे पत्र प्राप्त करके राजा ने पत्र पढ़ा और उसकी टिप्पणियों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। तुरंत ही राजा ने संदीप को खजांची बनाने का ऐलान कर दिया। संजय यह नहीं समझ पाया कि बृहस्पति ने संदीप को उससे बेहतर कैसे पाया। उसने अपने विचार राजा को बताए और बोला, महाराज, पढ़ाई लिखाई में हम एकदम बराबर हैं, तो संदीप को आपने मुझसे बेहतर कैसे पाया। इस पर राजा ने पत्र की सामग्री दरबार में पढ़कर सुनाई और कहा, संजय, केवल पढ़ाई लिखाई ही सब कुछ नहीं होती। कोई व्यक्ति कितना ही पढ़ा लिखा क्यों न हो, यदि वह चरित्रवान नहीं है तो वह मेरे लिए बेकार है। तुम लोगों की खान पान की आदतों को परखने के लिए बृहस्पति ने तुम्हें रसीले खाद्य पदार्थ दिए। तुमने अपनी थाली में सभी प्रकार के भोजन रख लिए, जबकि संदीप ने केवल सीमित प्रकार के खाद्य पदार्थ लिए। संदीप ने केवल उतना लिया जितना कि उसे आवश्यकता थी और संतोष के साथ अपना भोजन समाप्त किया। तुमने अपनी थाली के सभी पदार्थ समाप्त नहीं किए और अंततः अधिकांश भोजन व्यर्थ गया। अपनी भोजन की आदतों से तुम लोगों ने अपनी चारित्रिक विशेषताओं को उजागर किया। संदीप ने अपनी मितव्ययता दिखाई, जबकि तुमने अपनी लापरवाही। अतः मैंने संदीप को नियुक्त करने का निश्चय किया, जो सावधानी बरतने वाला इंसान है। किसी खजांची का मुख्य कार्य अपनी आदतों में ध्यान से काम करने की प्रवृत्ति को रखना और मितव्ययी होना है। अपनी खाने की आदतों में बहुत सलीका रखकर संदीप ने यह दर्शाया कि उसमें यह अति महत्वपूर्ण गुण है। इसलिए मैंने यह पाया कि वही खजांची बनने के योग्य है। यह स्पष्टीकरण और राजा का आदेश सुनकर संजय कुछ और न बोल सका। उसने बिना कुछ और कहे संदीप को बधाई दी और वहां से चला गया। इसी के साथ हमारी आज की कहानी खजांची का चयन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।